Assalamu alaikum and welcome to Sports Flow Asia Cup Special. Asia Cup Special is presented by Lifebuoy and Spark Mobile. आज Asia Cup Special में मैदान होगा पाली किले का और मैच खेला जाएगा श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान। कल पाकिस्तान ने सक्सेसफुली अपनी एशिया कप कैंपेन का आगाज किया और 238 रन के मैमथ टारगेट से टोटल से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए बाय द वे 343 रन बनाए थे। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान मोइन खान। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, द वेरी फिट अब्दुल रज़ाक। बाय द वे आप दोनों भी फिट हैं, ये कुछ ज़्यादा ही फिट हैं माशाल्लाह, वेरी फिट है, माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो साथ साथ उन्होंने अपने आप को और ज़्यादा फिटनेस में रखा हुआ है। अब्दुल रज़ाक, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव यू विद अस। सो डू यू जेंटलमैन। इसके साथ साथ आप लोग भी हमारे साथ होते हैं जी, थैंक यू सो मच। आगे चल के आपके लिए गिवअवेज भी हैं हमारे पास शो में, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज के मैचअप की। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। श्रीलंका ने रिसेंट टाइम्स में काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन उसके बावजूद जब बात होती है होम कंडीशंस की तो श्रीलंका इज़ ऑलवेज अ चैलेंजिंग ओपोनेंट मोइन, क्योंकि अपनी होम कंडीशंस में उनके स्पिनर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको पता है किस तरह खेलना है। बिल्कुल, अभी रिसेंटली आपने देखा कि एलपीएल हुई है, एलपीएल में तमाम प्लेयर्स मौजूद थे और लाइक इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल रहे थे। वो नेचुरली एक प्रैक्टिस तो हो जाती है, अब जो मर्जी फॉर्मेट खेल रहे हो बिल्कुल ऐसे ही कंडीशंस से अवेयर हो जाते हैं। और क्योंकि होम एडवांटेज है श्रीलंका को, यहाँ पे इतना इजी नहीं होगा बांग्लादेश के लिए। बहुत ही अच्छी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी टू बीट श्रीलंका इन श्रीलंका तो मेरा ख्याल है जैसे वो ऐसाबी जंग होती है, पहला मैच है इन दोनों का, तो प्रेशर तो होगा क्योंकि रिसेंटली कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जैसे आपने बताया कि नहीं रही है, वाकई नहीं रही, तो प्रेशर होगा। बट एक एडवांटेज और है साथ में, जो अभी एलपीएल ख़त्म हुई है, तमाम लड़के प्रैक्टिस में, एक आध अनफिट ज़रूर है उनका प्लेयर भी जो मौजूद नहीं है टीम में, मेन प्लेयर, तो मे भी उससे शायद प्रॉब्लम हो। लेकिन मेरा ख्याल है श्रीलंका आसानी से तो नहीं बट जीतेगी आज का मैच। कॉन्फिडेंस की बात करें तो लीग क्रिकेट से कॉन्फिडेंस में बड़ा इजाफा होता है, स्पेशली उन प्लेयर्स की जो इन लीग्स में परफॉर्म करते हैं, बिकॉज आप दुनिया भर के टैलेंट को फेस ऑफ कर रहे होते हैं, उनके अगेंस्ट खेल रहे होते हैं। हम श्रीलंका का स्क्वाड भी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस करने वाली आखिरी टीम थी श्रीलंका की टीम, बाकी 5 टीमों ने काफ़ी जल्दी स्क्वाड ऐलान कर दिया था। दासन शनाका इनके कप्तान है, कुशाल मेंडिस वाइस कप्तान है, पतुम निसांका, दिमुथ करुणारत्ने, कुशाल परेरा अगर फिट हो गए तो, चरित असलंका भी इनकी टीम में है, धनंजय डिसिल्वा, सदीरा समरविक्रमा, महेश तीक्षाणा, दुसित वलिलाके, कसुन रजिता, दुष्यंत हिमांता, बेनूरा फर्नांडो और प्रमोद मधुशन भी इनकी टीम का हिस्सा हैं। अच्छा चैलेंज है श्रीलंका के प्लेयर्स का नाम भी प्रोग्राम में शामिल करना। कुछ बांग्लादेश के स्क्वाड पर भी बात कर लेते हैं, फिर हम सिकंदर बख्त और अब्दुल रज़ाक को ऑन बोर्ड लेते हैं। अगर बांग्लादेश के स्क्वाड की बात की जाए तो इनकी टीम में लिटन दास, तंजीद तमीम जो कि नए आए हैं टीम में और बड़े इंप्रेसिव हैं, नजमुल हुसैन शांतो, तौहीद हिड्रॉय, मुशफिकुर रहीम, मोहम्मद नईम शेख, बॉलर्स में तस्कीन अहमद, मुस्तफ़ीज़ुर रहीम, शरीफुल इस्लाम, तंजीम साकिब और हसन महमूद और नासुम अहमद शामिल हैं। इसके साथ साथ मुशफिकुर रहीम जो सीनियर प्रो हैं विकेट कीपर होंगे, साथ साथ ऑलराउंडर्स में शकीबुल हसन, मेहदी हसन, शमीम हुसैन, अफीफ़ हुसैन, मेहदी हसन। दोनों टीमों को अगर हम देखें तो श्रीलंका ने भी काफ़ी सीनियर प्रोस को टाइम दिया है, टीम में शामिल किया है वो प्लेयर्स जो पिछले 2-3 सालों से खेलते आए हैं। बांग्लादेश में भी आपको कुछ 1-2 ही नए नाम नज़र आएंगे, बाकी वही पुराने नाम हैं। हाँ देखो, अभी वो जो हम स्पिनर्स की बात करें ना कि श्रीलंका की पिचेस के ऊपर स्पिनर्स का बड़ा मतलब डोमिनेट करेंगे वो, तो मैं जो हमने उस दिन रिकॉर्ड दिखाया था, श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं उन्हें सबसे ज़्यादा विकेटें दी हुई हैं 173, और एवरेजेस और इकोनॉमी रेट और स्ट्राइकिंग रेट वगैरह के हिसाब से बांग्लादेश टॉप पे है। हालांकि उनकी विकेटें 147 हैं, 146 हैं, मगर श्रीलंका से वो एवरेजेस के मुकाबले में ज़्यादा है, तो उसका मतलब है मुकाबला दोनों तरफ से सख्त होगा। और जो बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, इसलिए कि उनकी पिचेज़ ही वो ऐसी बनाते हैं। अगर आपको याद हो 2000 वो जो वर्ल्ड कप था जिसमें वेड ने मारा था, तो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 60 पे आउट कर दिया था उनके स्पिनर्स ने। तो उनके तो मुकाबला मेरे ख्याल से दोनों तरफ से सख्त होना है, और मेरा वोट भी थोड़ा सा श्रीलंका की तरफ है, जिस तरह मोइन का वोट गया है कि बिकॉज ऑफ देयर होम कंडीशंस, तो उनको चांसेस थोड़ा बेहतर हो जाएंगे। बज़ाहिर देखा जाए तो किसी एक टीम का पलड़ा भारी नज़र नहीं आता अब्दुल रज़ाक का, अगर हम इन दोनों टीमों को कंपेयर करें। हाँ, श्रीलंका होम कंडीशन की वजह से शायद थोड़ा सा फेवर हासिल कर सकता है, बट बांग्लादेश की टीम भी अच्छी है इन कंडीशंस में एटलीस्ट। डेफिनेटली देखें, श्रीलंका की कंडीशन हो, पाकिस्तान की हो या बांग्लादेश की हो या इंडिया की हो, तकरीबन सेम ही होती है, पर बांग्लादेश की टीम को मैं ज़्यादा अर्जी दूंगा क्योंकि वो बांग्लादेश की टीम में काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं और उनका मोमेंटम बड़ा अच्छा है, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग में श्रीलंका से बेहतर है।
क्योंकि श्रीलंका का वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो आज से कोई 15-20 साल पहले की टीम थी। तो इनको देखना पड़ेगा कि अपनी टीम को कैसे स्टेबल करते हैं। डेफिनेटली जैसे मोइन भाई ने कहा कि वहाँ पे T20 हुई है, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि क्रिकेट होने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप फॉरेनर प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, ग्राउंड में खेलते हो, एक्टिविटीज़ में बड़ा मोमेंटम, मेंटली तौर पे बंदा काफ़ी बूस्टअप मिलता है। तो बांग्लादेश की टीम मच बेटर देन श्रीलंका अभी राइट नाउ एट द मोमेंट। ठीक है जी, इस टाइम पर स्पार्क मोबाइल गिव अवे। आज का जो सवाल है वो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले कल जो फातिमा ने आपसे सवाल किया था कि 2012 के वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था, तो उसका सही जवाब दिया है आमना अजीज़ ने, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। सही जवाब देने वाले तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन क्योंकि सवाल हम इतने आसान कर रहे हैं तो हम कुरानदाजी के ज़रिए सही जवाब के विनर को तलाश कर रहे हैं। और आज नाम निकला आमना अजीज़ का, जिन्होंने स्पार्क मोबाइल हासिल कर लिया। कंग्रेचुलेशंस आमना। साथ साथ अगर हम आज का सवाल आपको बता दें तो अच्छा हो जाएगा, कल इसका विनर भी शामिल कर लेंगे। जवाब आपने देना है स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। सवाल आज भी बड़ा सिंपल सा है, एशिया कप का लीडिंग विकेट टेकर कौन है? अभी सिकंदर बख्श ने वैसे थोड़ा बहुत जवाब दिया था आपको कि श्रीलंका के बॉलर ने सबसे ज़्यादा विकेट हासिल की, लेकिन हम इंडिविजुअल लेवल पर आपसे पूछ रहे हैं, इंडिविजुअली एशिया कप का लीडिंग विकेट टेकर कौन है? एनी गेसेस गाइस? मलिंगा। ओनली रॉन्ग आंसर्स। हाँ, सही जवाब दे दिया आपने तो। या मुरलीधरन में से कोई। अच्छा, पाकिस्तान श्रीलंका का? हाँ, लीडिंग विकेट नहीं, ओवरऑल लीडिंग विकेट टेकर कौन है एशिया कप का? कौन होगा? मुरलीधरन नहीं हो सकता। और मोइन भाई? मैं तो किसी पाकिस्तानी का नाम लूँगा, मैं भी शाहिद आफरीदी है ना, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी ही हो सकता है, बट खैर आप लोगों ने बताना है हमें। लेकिन पिछले सवाल का जवाब तो यहाँ तो पूछें, मैन ऑफ द मैच कौन था 2012? हाँ, कौन था? मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि जो शहनशाह अफरीदी के जो ससुर साहब हैं। अच्छा, नहीं तो सीधा भी बोल सकते थे शाहिद आदत से मजबूर है सिद्धू भाई भी ना। आदत से। ठीक है जी, लेट्स होप 2012 में शाहिद आफरीदी मैन ऑफ द मैच थे, इस साल फाइनल में शहनशाह आफरीदी मैन ऑफ द मैच, यू नेवर नो, हो सकते हैं। एनीवे, हम ये सारे जो गिव अवेज हैं ये रोज़मर्रा की बुनियादों पर आपके लिए लाते रहेंगे। लेट्स गेट बैक टू क्रिकेट। आज तगड़ा मैच खेला जाने वाला है, कोई भी टीम जीतती है तो वो पॉइंट्स टेबल पर बर्थरी लेके जाएगी। 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, ये दूसरा ग्रुप है, हम पहले ग्रुप में हैं। पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप से 2 टीमें आएंगी, वहाँ से 2 टीमें आएंगी, तो इन दोनों का कंपटीशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा मुइन, जो बांग्लादेश और श्रीलंका का है। ऑफ कोर्स, देखिए हर टीम आई है टाइटल के लिए आई है, नो एटलीस्ट ट्राई तो करेगी। बहुत सी इनमें टीमों को ये भी पता होगा हमने जीतना तो है नहीं। जैसे कल का मैच हमने देखा, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह शटर्ड हो गए बिल्कुल बैटिंग में। बिल्कुल, कल रज़ाक ने भी बोला कि 200 तक तो जाना चाहिए था फाइट। तो कुछ टीमें ऐसी भी मिलेंगी जो बिल्कुल ही मेंटली ब्लॉक होगा उनको कि यार बस चलो हम खेल रहे हैं, इट्स गुड बट वाकई ये मैच बांग्लादेश नो डाउट इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को हरा चुकी है पहले तो श्रीलंका के अंदर एक फियर तो होगा इनके खिलाफ खेलते हुए। दे हैव टू प्ले वेरी टफ क्रिकेट अगर इनको बीट करना है। कंपैरेटिवली रज़ाक जैसे फेवर कर रहा है बांग्लादेश की, हम कह रहे हैं कि श्रीलंका जीतेगी। यहाँ पे डिवाइड है। हाँ बिल्कुल, तो टफ मैच टफ ही होना है, ऐसा नहीं होगा ये इजी वन साइडेड मैच हो जाएगा। ये बहुत ही ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जहाँ टॉस मैटर कर रहा होगा, पिच में मॉइस्चर होगा, शुरू में विकेटें आपको मिल जाती हैं, आप डोमिनेट कर देते हो छोटे टोटल पे तो आपके पास चांस है। अदरवाइज ये टफ मैच होगा, बट आई स्टिल गो विथ श्रीलंका कि श्रीलंका की बैटर टीम, ऑल दो असरंगा भी मौजूद नहीं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म के वो ऑलराउंडर हैं, बट स्टिल आई बिलीव के श्रीलंका में वो पोटेंशियल है। बांग्लादेश जैसी टीम को हारेगी नहीं, कम से कम फाइट करके जीतेगी। पहले 3 ही टीमें होती थी सिकंदर, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इन तीनों में से कोई एक जीतती थी। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि बाकी भी जो 2 टीमें अफगानिस्तान और बांग्लादेश दोनों, चलें अफगानिस्तान की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं भी रही, लेकिन अब वो एक सीरियस कंटेंडर बन के सामने आ रहे हैं, विच इज़ गुड फॉर एशियन क्रिकेट। ये जो ग्रुप है ना, ये इस लिहाज से बड़ा इंटरेस्ट मज़े का है ना, बहुत मज़े का है, इसलिए कि इनमें से किसी एक ने कटना है और जो भी कटेगा, मैं हमेशा अफगानिस्तान को जो है ना मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, फेवर करते हैं। हाँ, फेवर कर रहा हूँ। लाइफ तो लेके आती है अफगानिस्तान की टीम, अभी तक वो कहते हैं ना जीतने की आदत नहीं पड़ी है उन्हें। हमें चस्का नहीं याद है 2004 के अंदर हम बांग्लादेश पाकिस्तान आई हुई थी, तो उस वक्त भी ये था, वो क्लोज जाते थे, हार जाते थे, हम उस वक्त भी ये कहते थे यार इनको आदत नहीं पड़ी। जब वो आदत पड़ी तो उन्होंने बड़ों बड़ों को लिटाया। तो ये अफगानिस्तान का भी यही है
अफगानिस्तान की टीम में वो जज्बा है। एक दफ़ा ये क्लिक कर गए ना किसी अच्छे बड़े मैच में, किसी बड़ी टीम को लपेट लिया इन्होंने, आप यकीन करें ये सबको तंग करेंगे। इनके पास बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। जिस तरह देखें आजकल का जो पाकिस्तान का टैलेंट है, एक ने बड़ी अच्छी दिलचस्प बात कही थी कि पाकिस्तान में पिछले ज़माने में ना जो नेट्स होते थे उसमें पंजाबी में सब बात करते थे, तो भी वो कोई कह रहा था कि यार सब पश्तो में बात करते हैं वहाँ पे। दैट इज़ अ चेंज। तो हमारे जो टैलेंट आ रहा है वो NW टीक से उधर से आ रहा है, KPK से आ रहा है, KPK से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट आ रहा है। तो अफगानिस्तान वो लोग सब मिलके, तो वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। और ये टैलेंट भी जो आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है बिकॉज डोमेस्टिक इवेंट्स में KPK की टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं और साल कामयाबी हासिल की है। इस वजह से वहाँ से टैलेंट भी ज़्यादा सामने आ रहा है। हाँ, और तगड़े भी हैं, बिल्कुल तगड़े भी हैं। और हमारे कुछ बहुत अजीम प्लेयर्स वहाँ जाके कोचिंग भी करते रहे, तो उससे भी फर्क पड़ता है। अवामिल बहुत सारे हैं, हम उन सब की तरफ नहीं जा रहे हैं अभी, बट आसार अच्छे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छे आसार हैं, अच्छे तगड़े मेंटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आ रहे हैं। हम अपने सवाल और अपनी बातें तो कर रहे हैं, साथ साथ आपके पास भी मौका है जी, आप अपने सवाल भी हमारे एक्सपर्ट से कर सकते हैं, चाहे अब्दुल रज़ाक हो, सिकंदर बख्त हो या मोइन खान हो। #AskJio के साथ सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, हम उनको प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया। आप देख रहे हैं एशिया कप स्पेशल प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय एंड स्पार्क मोबाइल। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्त, मोइन खान हमारे साथ मौजूद। कुछ श्रीलंका की कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। 4 मैचेस ही हैं पाकिस्तान में, बाकी सारे मैचेस श्रीलंका में खेले जाने वाले हैं। एक ऐसा वेन्यू है जहां पर दोनों के लिए कुछ ना कुछ है, पेसर्स के लिए भी, स्पिनर्स के लिए भी, और इनफैक्ट तीनों के लिए। बैट्समैन को भी मौका मिल जाता है। कभी कभार ऐसी होती है कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा ट्रिकी हो जाती हैं, बट ओवरऑल अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है हमें श्रीलंका में। देखिए, एक तो फॉर्मेट 50 ओवर्स है, टफ होगा इन कंडीशंस के अंदर। एक तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, डिहाइड्रेट हो जाता है बंदा वहाँ पे, यू हैव टू बी अब वेरी वेरी फिट, उसके लिए खेलने के लिए 50 मेंटली आपको तैयार होना पड़ेगा। यहाँ पे एडवांटेज जो मैं अभी बात कर रहा था श्रीलंका को होगा, बिकॉज के बांग्लादेश में भी सिमिलर कंडीशन होती है, पर इतना हब्स, इतनी डिहाइड्रेशन नहीं होती, इतने पसीने वहाँ नहीं निकलते, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा बांग्लादेश को, यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा इन कंडीशंस में। और जिस तरह आपने पिच की बात की, पिच में नेस्ली अक्सर हमने देखा है पॉइस्चर होता है। हम काफ़ी दफ़ा श्रीलंका गए, लो स्कोरिंग मैचेस हुए, लेकिन अभी रिसेंटली जो हमने क्रिकेट देखी है वहाँ पे अच्छी पिचेस बनी है इस दफ़ा। तो आई होप कि एक अच्छी पिच होगी। टॉस मैटर नहीं करेगा, अगर टॉस मैटर नहीं करेगा तो अगेन मैं कहूँगा कि जो भी टीम यहाँ पे पहले बैटिंग करेगी उसके पास ज़्यादा चांस होगा। जैसे कल रज़ाक ने भी कहा था, रात में वाकई गेंद सीम होता है। Exactly. रात में इतना इजी नहीं है रन्स बनाना, तो जो भी सेकंड जिसकी भी बारी आएगी, अगर टोटल अच्छा लगा होगा बोर्ड के ऊपर, तो वो स्ट्रगल करेगा, उसको मुश्किल होगी। और फील्डिंग कंपैरिजन भी मैं करूँगा, तो फील्डिंग कंपैरिजन में भी मुझे श्रीलंका इन कंडीशन में वैसी वो फिट है, तो नज़र आता है कि एक अच्छी फील्डिंग साइड है। तो फील्डिंग भी बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगी इस मैच में। हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं सिकंदर, तो T20 में हमने देखा है टीमें जब सेकंड बैटिंग करती हैं तो उनको आसान कंडीशंस मिलती हैं, अंडर लाइट्स आसान हो जाता है बैटिंग करना। लेकिन श्रीलंका में आप सेकंड बैटिंग में अंडर लाइट्स बैटिंग करने में थोड़ी सी दुश्वारी आपको का सामना करना पड़ता है। देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, जो भी मोइन कर रहा था कि फिटनेस इस वक्त जो प्लेयर की जो फिटनेस है ना, इतनी क्रिकेट हो रही है दुनिया भर में, आप खेलने जाते हैं तो मेरे ख्याल से सारे प्लेयरों का फोकस भी हो गया है कि वो फिट अपने आप को रखने का। और फिर इस कंडीशंस के अंदर जो T20 या वनडे के मैचेस होते हैं उनको तो बैटिंग ट्रैक होना चाहिए ताकि लोग एंजॉय कर सकें। वनडे में थोड़ा बहुत वैसे बॉलर्स के लिए होना चाहिए, वरना नहीं, वैसे ही शुरू में हो जाता है, परेशान हो जाते हैं बेचारे बॉलर्स। हाँ, शुरू में बॉलर होकर ये कह रहे हैं यार हमने सारी ज़िंदगी कुट खाई है तो उनको भी खाने दो थोड़ी सी, क्या हो गया। तो कुट तो लगती है, तो बैटिंग ट्रैक्स होने चाहिए ताकि लोगों को मज़ा आए देखने का। बॉलर्स के लिए टफ हो जाता है थोड़ा सा, और मगर ये कि जो कंडीशन की मोइन बात कर रहा है, वाकई उसमें जो लड़के फिट होंगे, सर्वाइव करेगा जो लड़का, वही आगे की तरफ जाएगी टीम। और मैं इसीलिए श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा हूँ कि वो लोकल कंडीशंस को अच्छी तरह पहचानते हैं। बिल्कुल, और अपने होम कंडीशन में अच्छा खेलते भी हैं, वो अलार्म करते हैं। पिछली बार भी एशिया कप जब हुआ था, हम में से कोई भी खातर में नहीं ला रहा था। अभी आप कह रहे थे ना पहले 3 टीमें ही होती थी। जी 3 टीमें नहीं, मैं कह रहा हूँ 2 ही टीमें होती थी। 7 दफ़ा इंडिया ने जीता हुआ है और 6 दफ़ा श्रीलंका ने जीता हुआ है। बिल्कुल, हम सिर्फ 2 दफ़ा जीते हैं। खैर पाकिस्तान के पिछले 10 साल बड़े इफी रहे। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बड़ी टीमें तो यही थी, लेकिन हम
ने हमेशा एशिया कप में स्ट्रगल किया। लास्ट टाइम भी याद है आपको दुबई में जब ये हुआ था, तो फाइनल में हम कितने आराम से पहुंचे थे, आराम से नजर आ रहा था कि पाकिस्तान ही जीत ले जाएगी, वहाँ फिर राजा पक्से ने जिस तरह की इनिंग खेली, और तो आई थिंक फाइट करते हैं श्रीलंका के अंदर, ये अच्छी क्वालिटी है, वो छोड़ते नहीं है, लाइक कोशिश करते रहते हैं कि रन रेट को भी मेंटेन किया जाए। ये जब हम मौसम की बात कर रहे थे अब्दुल रज़ाक, कल शादाब खान भी इस बारे में बात कर रहे थे, उनको मुल्तान में बहुत गर्मी लग रही थी, शाहनशाह अफरीदी स्ट्रगल कर रहे थे, हारिस रऊफ स्ट्रगल कर रहे थे, पाकिस्तानी बॉलर्स थोड़ा सा गर्मी की वजह से और हब्स की वजह से परेशान थे। शादाब ने कहा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा हब्स है, वहाँ भी गर्मी थी लेकिन फिर भी हवा चल रही थी, तो वो कह रहे थे श्रीलंका की कंडीशंस वेदर वाइज बेहतर हैं थोड़ी सी। डेफिनेटली श्रीलंका की कंडीशन जैसे कराची में है, रात को हवा चलती है, कुछ इस टाइप का है। मुल्तान में ज़रा अलग लेवल का एक सिनेरियो होता है, समुंदर की वजह से काफ़ी वहाँ पे है, या कराची में भी ऐसे ही है। अगर आप यही मैचेस अभी पंजाब में ले जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, हब्स होगी वहाँ पे, तो मुल्तान तो पंजाब में ही आता है। तो ये कि अभी सारे बात कर रहे हैं श्रीलंका की, श्रीलंका की बहुत सी टीम, अभी जो लास्ट एशिया कप हुआ था शायद T20 था शायद, जी T20, हाँ जी, तो T20 का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है। 50 ओवर में आप देखें पाकिस्तान ने भी वैसे ही खेला है, पहले 40-35 ओवर आपको नॉर्मल खेलना पड़ती है क्रिकेट, 4 या 5 की एवरेज से स्कोर करना पड़ता है, आखिरी 8 ओवर में पाकिस्तान ने 120 के रन के करीब बनाए, तो क्रिकेट वही आ जाती है। ये जो T20 है ये टेस्ट क्रिकेट से ही निकली हुई है, वनडे क्रिकेट से निकली हुई है, पर इसको एडजस्ट करना मेंटली तौर पे, एक प्लेयर T20 खेलता आ रहा है तो उसको एकदम से वनडे मैच खेलना पड़ जाए या टेस्ट मैच खेलना पड़ जाए तो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। इसमें जान तो T20 में भी लगती है पर वनडे में बिल्कुल टाइम से लगती है, जब आपको टाइम बहुत मिलता है आपके पास, 3.5 घंटे का प्ले जो है फील्ड पे रहना, बॉलिंग करना, फील्डिंग करना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी फिटनेस का इम्तिहान होता है, आपके टेम्परामेंट का इम्तिहान होता है, आपकी स्किल्स का इम्तिहान होता है, खासतौर पर अगर बॉल मूव कर रही है, आपके अंदर एबिलिटी है या नहीं है पिच पे रुकने की। वनडे क्रिकेट में गेम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है, मुइन थोड़ा सा और ज़्यादा सीरियस हो जाती है। आपको टाइम मिलता है वनडे के अंदर, आप एक स्पेल आपका अच्छा नहीं, साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप तीनों ही लोगों से भी ज़रा बात करें कि इस फ़र्क को समझने की ज़रूरत है, T20 क्रिकेट को किस तरह अप्रोच करना है और वनडे क्रिकेट को किस तरह अप्रोच करना है। बाबर भी अगर थोड़ा सा स्लो खेल रहे हैं, इनिंग्स अपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वनडे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। देखें आपके पास 50 ओवर्स होते हैं, जी सर, और जिस वक्त आप बैटिंग करने जाते हैं नेचुरली आप सबसे पहले तो गेम के अंदर ही होते हैं, आपको पता होता है कि सिचुएशन क्या है, मेरे पास 40 ओवर हैं, 30 ओवर मिले या 35 ओवर मिले या 20 ओवर मिले, 20 ओवर मिलेंगे तो नेचुरली आपको जाके विकेट्स इन हैंड होंगी, तो T20 फॉर्मेट की तरह ही खेलना पड़ेगा। अब जहाँ ज़्यादा ओवर्स हैं तो आप इनिंग ड्राफ्ट करते हो, थोड़ी देर इंतज़ार करते हो, जैसा हमने देखा बाबर ने। एट दी एंड आप देखें जो एंड रिजल्ट है, दोनों का स्ट्राइक रेट देखें कि बहुत टॉप लेवल का था, बिल्कुल बिल्कुल, वो आप कवर कर जाते हैं, हाँ नेक्स्ट लेवल हो जाता है बिल्कुल, बिकॉज कि जब आपकी बॉडी सही वार्म अप हो जाती है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा आपका हो जाता है, थोड़ा टाइम आप लेते हैं। आगा सलमान ने गलती की, आके रिवर्स स्वीप मारना शुरू किए, अभी खेले ही नहीं थे तो आउट भी होगा, इन दोनों ने टाइम लिया था, और यही मैच्योरिटी होती है क्रिकेट के अंदर, जिसे हम सीजन प्लेयर कहते हैं, वो यही होते हैं कि वो सिचुएशन को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली खेलते हैं। तो ये करना पड़ेगा तमाम लड़कों को, क्योंकि वनडे फॉर्मेट में आपके पास जैसे मैंने बोला कि टाइम होता है जी, तो आप टाइम लेना चाहिए, आपको जल्दबाजी ना करें। ठीक है सिकंदर, देखो अब जो फ़र्क है ना वो ये है कि वनडे T20 के अंदर बहुत तेज़ी के साथ आपको खेलना है, आपके पास टाइम ही नहीं होता। इसीलिए मैं वनडे के अंदर जो एक मेरा फार्मूला ये था कि अगर रिजवान ओपन कर लेता है तो एक हमारे दौर में क्या होता था, डेजमंड हेन्स और गॉर्डन ग्रेनिज ये वेस्ट इंडीज़ से ओपन करते थे। हेन्स जो था वो शुरू से लेके आखिरी तक जाता, सिंगल लेता रहता था, उसको आगे करता रहता, वो मारता रहता था, इनिंग्स बनाते आखिरी में जाके 45 में 48 में ओवर में जाके वो अपना 100 करता था, मगर वो एक एंड को ब्लॉक कर देता था। ये एक्ट हमारे यहाँ भी होना चाहिए, अगर ये होगा तो लोग नाराज ना हो कि स्लो हो गए, स्लो नहीं हुए, वो एक टेम्परामेंट लोग तो नहीं होंगे, आप अगर उन्होंने ये कर दिया वो वक्त साथ बताऊंगा मैं, तो वो लेके चलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से मेरा एक आइडिया था कि रिजवान से ओपन कराएं, उसको बोले T20 जैसा खेले और इमाम जो है उसको कैरी करे, इमाम में वो क्वालिटी है, अपने सेटल हुए हुए नहीं फकर आ सकता है उसमें वन डाउन, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। ये मेरा एक आइडिया था, बाद में चाहे तो एक्सपेरिमेंट कर लें। ठीक है जेंटलमैन, हम बस आखिरी मिनट में चले गए हैं, तो विनर आज का बांग्लादेश या श्रीलंका? बांग्लादेश श्रीलंका। सिकंदर? श्रीलंका। बांग्लादेश श्रीलंका। मैं श्रीलंका के साथ। 2-1। आप लोग क्या समझते हैं आज का मैच कौन जीतेगा, श्रीलंका या बांग्लादेश? वाह, मैच सबसे कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा, विल फाइंड आउट। आज के लिए
स्पोर्ट्स वर्ल्ड के एशिया के स्पेशल से इतना ही। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।